पता ही नहीं चलता, बच्चे बेचारे परेशान रहते। कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, औकात लगा दे यार पढ़ने में, पूरी जान लगा दो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो मैं भाई कहां से पढ़े जी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या मतलब, क्या सबसे ज्यादा तकड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब तो झुकना नहीं है। अक्टूबर महीना आ चुका है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो कि भैया यार करे तो क्या करे अब। तो मेरे भाई टेंशन ना लो, आज आपकी ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल जड़ से खत्म करने आया हूं। बस आप वीडियो में बने रहना। तो बात करेंगे आज 4 चीजों पे, क्या क्या पढ़ना है अक्टूबर से अब जनवरी तक, क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे भाई अगर आप परेशान हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज की टेंशन खत्म होने वाली है आपकी बिल्कुल। तो चलिए देरी न करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित पांचाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई एक बात पहले सुन लेना, पूरे भेजे में उतार लेना बहुत ज्यादा ध्यान से, कि रुकावटें आएगी तुझे टॉपर बनने की राहों में, रुकावटें आएगी तुझे टॉपर बनने की राहों में, मगर मेरे दोस्त तुझे रुकना नहीं है। रुकावटें आएंगी बहुत तुझे टॉपर बनने की राहों में, मगर तुझे रुकना नहीं है। जितनी भी जान लगानी पड़े मेरे दोस्त तुझे पढ़ने में, जितनी भी जान लगानी पड़े दोस्त तुझे पढ़ने में, लेकिन साला अब तो झुकना नहीं है। तो मेरे दोस्त बोर्ड नजदीक है, मंजिल नजदीक है, अब आपको झुकना नहीं है। तो चलिए इसी के साथ एकदम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई कि आज क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। भाई साहब आप देखिए, 2 टाइप के बच्चे इस टाइम पे तैयारी कर रहे होते हैं। एक जो भाई कुछ पढ़ चुके हैं, पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिनको थोड़ा बहुत आता है, और एक जो बिल्कुल बेचारे शुरू करने वाले, जो डरते हैं बेचारे, लगता है कि यार मैथ्स में क्या होगा, यार साइंस में क्या होगा, भाई इंग्लिश में क्या होगा। तो मेरे भाई डर आपका खत्म होने वाला है। बस आप जो कमजोर बच्चे भी है वे भी ध्यान से देखेंगे कि कहां से क्या करना है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि यार अब तो यह मंजिल नजदीक है, बस झुकना नहीं है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते फटाफट बताता हूं आपको कि पहला जो हमने लिया है कि क्या क्या पढ़ना है। भाई साहब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप आ चुके हैं बोर्ड में, 10th हो या 12th हो, आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है मेरे भाई कि जितना करवा दिया उतना ही आएगा। आई बात समझ में? तो ये जरूरी है जानना आपके लिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ठीक है, पहला जो सब टॉपिक है वो है मेरे भाई क्या क्या पढ़ना है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे बेचारे मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि आखिर में अब लास्ट के दिनों में, क्योंकि 4 महीने बचे मेरे दोस्त, है ना, तो लास्ट के दिनों में क्या क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक पे बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो भाई मैंने लिया है अब आपके लिए, कुछ तो आपने चैप्टर कर लिया, आप बिल्कुल भी फ्रेशर हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो उसकी भी इनके बाद में, सारे टॉपिक डिस्कस करने के बाद में, उसका भी मैं आज सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप बहुत कमजोर है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसके कुछ चैप्टर हो रहे हैं, वो बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यानी क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे भाई पहला जो मैंने लिया ना दोस्त, मेरे सबसे पहली जो बात है मेरी वो है मेरे भाई, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपको भाई साहब प्रैक्टिस सेट पढ़नी है। क्या करना है? प्रैक्टिस सेट लगाने हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। क्या लगाने हैं? प्रैक्टिस सेट लगाने हैं मेरे भाई। आपको किस हिसाब से लगाने हैं भाई? हर अध्याय के हिसाब से, हर चैप्टर वाइज। तो प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं मेरे भाई। क्या करने हैं? प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। यहां पर क्या लगाने हैं मेरे भाई? प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। किसके हिसाब से? चैप्टर वाइज लगाने हैं मेरे भाई। किसके हिसाब से? चैप्टर वाइज। की चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट ले लो, फिर चैप्टर 2 का, फिर चैप्टर 3 का, और सारे सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, आप मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी में आप मेरे भाई, या पीसीएम जो भी 12th में हो, पीसीएम ले सकते हैं, पीसीएम भी ले सकते हैं, बायोलॉजी जिसमें रखे वो, उस हिसाब से चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन, यानी आज मान लो आपने 10 क्वेश्चन ले लिए तो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लगा सकते हो, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लगा सकते हो। अब ये कहां से मिलेगा ये भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। टेंशन ना लो, एक एक चीज का निवारण होगा आज। ठीक है मेरे भाई, तो प्रैक्टिस सेट आपको चैप्टर वाइज ही करने हैं।
आपको ऐसा नहीं है कि आप मिक्सअप प्रैक्टिस सेट ले लो, क्योंकि अभी भाई आप बिल्कुल नए हो, आपने अभी पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। और जो भी आप चैप्टर खत्म करते चलो उसकी प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, जो भी चैप्टर खत्म कर दो उसकी प्रैक्टिस करते चलो। ये बेस्ट ऑप्शन है, ब्रह्मास्त्र है ना। चलिए, तो दूसरी बात हम करेंगे कि भाई और क्या पढ़ना है। पहला तो हो गया भैया प्रैक्टिस सेट, दूसरा क्या करना है, तो दूसरा मेरे भाई आपको पिछले सालों के पेपर, जिसको PYQ कहते हैं सब, पिछले कुछ सालों के पेपर यानी PYQ आपको पढ़ने होंगे। पिछले कुछ सालों, जितने 5 सालों में आए लगभग लगभग, है ना, पिछले लिख देता हूं 5 सालों में आए प्रश्न। तो मेरे भाई जितने भी पिछले 5 वर्षों में सवाल आए हैं वो आप प्रैक्टिस करो, वो भी चैप्टर वाइज करो। कि पहले चैप्टर से उठाओ, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने एक बार उसको पढ़ लिया, एक बार प्रैक्टिस कर ली, फिर आप पिछले PYQ उठाओ कि भाई पिछले 5 सालों में कौन कौन से सवाल आए हैं, उसको एक तरफ नोट करो फटाफट और फिर उसकी प्रैक्टिस में लग जाओ। आया समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो PYQ की बात हो गई। तीसरा आपको मेरे भाई पढ़ना है क्या, देखिए ये यहां पर हो गई बात। तीसरा भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में नंबर ग्रो करने में, समझे? तो क्या हो सकता है वो देखिए, ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो वो हो सकते हैं आपके MCQ। तो भैया MCQ भी आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ने हैं। चैप्टर 1 के MCQ जितने भी तरीके से आ सकते हैं आप सारे पढ़ लो। बताओ मेरे भाई ईमानदारी से, क्या बचेगा क्या क्वेश्चन? जितने भी तरीके से आ सकते हैं सवाल आप सारे चैप्टर वाइज पढ़ लोगे तो भाई क्या सवाल बचेगा, आप यार ऐसे फोड़ के आओगे सवाल को, ठीक है कि नहीं है? तो भाई आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया कि भैया प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, PYQ पढ़ने और MCQ बोलो बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने हैं। क्या पढ़ने मेरे भाई? बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ। अगर आप 10th बोर्ड में हो तो मेरे भाई 20 मार्क्स आपको दे जा सकते हैं। ये 20 मार्क्स आपको कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं आपका एग्जाम में नंबर ग्रो करने के लिए। तो ये क्या हो जाएंगे आपके मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे, चैप्टर वाइज ही लगाने हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इस पे तो बात खत्म कि भाई क्या क्या पढ़ना है, बस यही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते टॉपर्स। जो टॉपर होते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते वे। ये नहीं बस पढ़े जा रहे किताब, रटे जा रहे किताब, ऐसा नहीं है। वो सेलेक्ट चीज पढ़ते हैं, उनको पता होता है भाई क्या पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? वो ही आज बताने वाला हूं, सीक्रेट खतरनाक एकदम। चलिए, तो दूसरे पे आ जाते हैं भाई, कहां से पढ़े। अब सबको यही है कि यार कहां से पढ़े, हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को कुछ किसी को कुछ, पता ही नहीं चलता, बच्चे बेचारे परेशान रहते, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कोचिंग में पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन कोई ऑनलाइन। तो एक्चुअल में भाई कहां से पढ़े ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत खतरनाक चीजें हैं जितनी भी आज आपके लिए लेके आऊं, एकदम इसमें बहुत ज्यादा मेरी मेहनत लगी है। और अगर मेहनत लगेगी, आपको लगेगा कि भाई अच्छी कामयाब वीडियो है, तो मेरे भाई अगर आपके काम की है तो दोस्त जो भी बहन भाई इसको देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि ये सर हमारे काम की चीज है। ठीक है मेरे भाई? चलिए, तो दूसरे पे बात करते हैं कहां से पढ़े। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं बता देता हूं आपको कि लास्ट टाइम है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, 4 महीने मात्र बचे हैं। तो मेरे भाई मेरा मानना है कि अब आप ले आओ मेरे भाई क्या, क्वेश्चन बैंक। क्या ले आओ मेरे भाई? बैंक। अब आप मेरे भाई क्वेश्चन बैंक ले आओ, यहां से पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का टाइम आ चुका है। जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे वो तो कर ही लोगे, आप पिछले सालों के पेपर निकालोगे अलग से, यानी कि गूगल से निकालो, किसी भी जो है साइट से निकालो, कहीं से भी निकालो मेरे भाई, लेकिन निकालो, ठीक है? तो यहां पर आप ऐसे पढ़ लिए, अब आप क्वेश्चन बैंक लेके आ जाओगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा कैसा पेपर आता है, कितने MCQ आते हैं, पीछे आपके मॉडल पेपर दिए रहते हैं कि भैया इस टाइप का एग्जाम जो है पेपर में आता है, ठीक है कि नहीं है? तो ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, आपके आराम से 80, 85, 90 के आसपास आराम से क्वेश्चन बैंक दिला देगा। सबसे बेहतरीन कि क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है ये भी मैं बताऊंगा, आप कमेंट करना कि भैया बेहतरीन कौन सा रहेगा, विद्या का रहेगा, अवतार का रहेगा, मास्टरमाइंड का रहेगा या संजीवनी का रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल होते हैं मैं आपको बता दूंगा भैया सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी क्वालिटी का, कौन सी कंपनी का है, ठीक है? तो चलिए हम जो है कौन से प्रकाशन का, कंपनी नहीं होती प्रकाशन होता है ना, विद्या प्रकाशन, अवतार, ये सब होते हैं, ठीक है? चलिए बाद की बात है, लेकिन अब आपको कहां से पढ़ना है मेरे भाई? आपको पढ़ना है क्वेश्चन बैंक से। क्या बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो भाई छोटा सा लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आपके लिए यार बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाइए, ठीक है? दूसरी बात है,
दूसरी बात, अगर आपके कुछ न कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, मान लो आपके मैथ्स में 6 चैप्टर हो चुके हैं, आपके साइंस में 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, आपके मान लो एसएसटी में 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, तो ऐसे ही आप क्या करो मेरे भाई, हर चैप्टर का यानी कि हर चैप्टर का या हर सब्जेक्ट का बोले तो, हाँ, क्योंकि चैप्टर वाइज तो मैंने पढ़ लिया, अब मुझे क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है मेरे भाई मॉडल पेपर। क्या पढ़ने है मेरे भाई, मॉडल पेपर पढ़ने हैं मेरे भाई, क्या पढ़ने हैं, मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर से क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी कि बेटा अच्छा ये सवाल आते हैं, एक आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़िया हो जाएगा कि अच्छा इतने 3 घंटे का पेपर है तो ये मॉडल पेपर मुझे 3 घंटे में कवर करना है, तो आपकी टाइम ड्यूरेशन भी बढ़िया हो जाएगा और एकदम मजा आ जाएगा मेरे भाई, आपको पता चलेगा कि यार कैसा पेपर आ रहा है। मॉडल पेपर में ये होता है। अब मॉडल पेपर देखो, अब आप जो है यूपी बोर्ड जो है जारी कर देगा, है ना, मॉडल पेपर, और जो भी आप क्वेश्चन बैंक लोगे उसके पीछे भी यार कुछ मॉडल पेपर होते हैं, है कि नहीं है, अब एक साल के हिसाब से, ठीक है, तो वहां से भी आपको पता चलेगा। तो मॉडल पेपर से भी डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल रखे हुए मिल जाते हैं। ये कहां से मिलेगा मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेगा, पीवाईक्यू कहां से मिलेगा, एमसीक्यू कहां से मिलेगा, तो ये सब बताने वाला हूं मेरे बस सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। चलिए, तो 2 बात हो गई, बस यही करना है आपको, कहां से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक ले लो भाई, मॉडल पेपर ले लो, बस मॉडल पेपर से पढ़ना और क्वेश्चन बैंक से पढ़ना, कल्याण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कितना पढ़ना है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यार पढ़े तो आखिरकार कितना पढ़े, हर बच्चे की नीड है कि कितना पढ़ूं कि मैं बेहतरीन मार्क्स ला सकूं, या कितना मैं पढ़ूं कि मैं अच्छा हो सकूं पढ़ाई में, ठीक है कि नहीं है। कोई देखो, कोई मार्क्स लाने के लिए पढ़ता है और कोई इस बुद्धि को तेज करने के लिए पढ़ना है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ इसी बुद्धि के लिए होता है भाई। ये माइंड आपका कुछ भी कर सकता है। तो चलिए बताता हूं आपको देरी ना करते हुए कि भाई कितना पढ़ना है। आज की वीडियो में बस यही डिस्कस होने वाला है कि भाई क्या, कितना, कैसे और क्यों, ठीक है। चलिए तो बताता हूं भाई कितना पढ़ना है। तो मेरे भाई अगर अब अक्टूबर स्टार्ट हो चुके हैं और आप मेरे भाई टॉप करना चाहते हैं, जिला टॉप करना चाहते हैं, एरिया टॉप करना चाहते हैं, या फिर आप स्टेट टॉप करना चाहते हैं, तो मेरे भाई कम से कम, अब मैं कम से कम की बात करूं, देखो ज्यादा तो लिमिट तोड़ सकते हो यार, आप लिमिट तोड़ दो पढ़ने की। अब तो मैं तो यही कहता हूं कि अब तो लिमिट तोड़ दो पढ़ने की। लेकिन जो बेचारा एवरेज बच्चा है, जो आराम से जो है पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो कम से कम मेरे भाई मैं आपको बताता हूं 6 से 7 घंटे मिनिमम आप पढ़ो ही पढ़ो मेरे भाई, आप पढ़ो ही पढ़ो, मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कल्याण हो पाएगा मेरे भैया। आया समझ में। तो कम से कम आप 6 घंटा, अधिक तो कितना भी पढ़ सकते हो, लिमिट नहीं होती है पढ़ने की, जितना मर्जी पढ़ो यार। कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा, है ना। तो ये पता चलेगा भाई कितना पढ़ना है, भाई 6 से 7 घंटे पढ़ना है। चलिए ये बात हो गई, ये इतना ही था भाई, कितना पढ़ना है भाई, इतने घंटे पढ़ना होगा कम से कम आपको, जैसे तैसे टाइम निकाल के। अब लास्ट का बचा है मेरे भाई कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे लेट के पढ़ते हैं, कुछ सो के पढ़ते हैं, कुछ खड़े होके पढ़ते हैं, कुछ नशे में पढ़ते हैं। भाई क्या हो रहा है भैया, ऐसे पढ़ेंगे कमर लगा के कुछ बच्चे, और मेसोपोटामिया हो गया भैया। तो ये क्या होता है, ये कैसे पढ़ने वाले में ही आ जाते हैं यार, कि कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। गलत स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ते हो तो मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज बताता हूं आपको कैसे पढ़ना है और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप अगर चाहते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो आपको कुछ टाइम आपका फिक्स करना। तो भैया पढ़ना कैसे है, तो ये मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए गलत स्ट्रेटजी के साथ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालो मेरे भाई स्कूल टाइम अपना। कौन सा टाइम, स्कूल का समय। देखिए स्कूल समय में आप कम टाइम वेस्ट नहीं करते हो, वहां पे आपको कम से कम 6 घंटे स्कूल में बिताने होते हैं। तो मेरे भाई अगर आपको लगता है कि हम स्कूल से पढ़ के डेली स्कूल जाके हम अगर 90% लेके आ सकते हैं, अपना सपना जिसका जो भी है वो पूरा कर सकते हैं, तो मेरे भाई आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करना कि यस सर हम स्कूल में जाके इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो नो में आंसर देना भाई कि नहीं सर हम नहीं कर सकते, और अगर है तो यस करना। क्योंकि अगर आपका स्कूल में टीचर बेहतरीन है, दमदार है, खतरनाक है, कि जो आपके लिए ही सोचता है और कुछ नहीं सोचता, तो मेरे भाई मुझे लगता है कि वो टीचर आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन स्कूल में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि स्कूल में लोग कोर्स पूरा करवाने में लगे रहते हैं, बच्चों को कोई ये नहीं देखता कि भाई स्कूल में कुछ आया है या नहीं आया उस बच्चे पे, सब कोर्स में लगे पड़े हैं। अच्छा कोर्स पूरा हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को दिखाना है भाई कोर्स पूरा हो, देखो हमारी तरफ से तो उनकी तरफ तो उंगली उठा नहीं सकते,
समझ रहे हो, वो तो कोर्स पूरा कराने में लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी स्कूल में ऐसा हो रहा है कि भैया आप भी कोर्स पूरा करने में लगे पड़े हो, भैया कोर्स पूरा करवाए जा रहे हैं, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई टीचर को मतलब नहीं है, तो एक बार जरूर कमेंट करना प्यारे बच्चे, ठीक है, कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो स्कूल का समय हो गया। दूसरा मेरे भाई, दूसरा आपका कोचिंग का समय हो गया, मतलब ट्यूशन का समय हो गया मेरे भाई। हिंदी में लिख रहा हूं बिल्कुल प्योर, ट्यूशन, ट्यूशन का समय। तो मेरे भाई ट्यूशन का समय भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। बताऊंगा कैसे पढ़ना है ना, समझो एक बार कि भाई एक तो स्कूल का टाइम है, दो मोटा मोटा समय होता है, और एक ट्यूशन का समय 1 से 2 घंटे। अगर आप कहीं जाते हो ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप पढ़ते हो, कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसे पढ़ते हो, लेकिन आपका टाइम तो जा रहा है ना वहां पे, तो इसको कैसे यूटिलाइज करना ये बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा, तीसरा, अब आप देखो, तीसरा इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। कैसे है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके यार ये वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत लगी है इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताने में कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप छोटा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें भाई, आपके सपोर्ट से ही हम हैं, हम आपसे हैं, आपसे हम है भैया, बस ये बात रखो, हम आपसे हैं, हम आपसे ही है, ठीक है। चलो अब देखो, हमसे आप नहीं है। अब देखिए स्कूल और ट्यूशन। अब स्कूल के समय में मुझे पता है कि 95% बच्चे जो है बेचारे कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर टीचर इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको अपनी सैलरी से मतलब है, उनको अपने सिलेबस से मतलब है खत्म कराने से। तो करना क्या है मेरे दोस्त, करना क्या है, देखिए आपको स्कूल की छुट्टी मारनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ मेरे भाई, छुट्टी मारनी पड़ेगी। कब कब मारनी है छुट्टी? हफ्ते में मेरे भाई, एक वीक में, ठीक है कि नहीं है, एक वीक में, एक हफ्ते में आप कम से कम 2 छुट्टी करेंगे मेरे भाई। कितनी छुट्टी? 2 छुट्टी करेंगे आप। कितनी छुट्टी? 2 छुट्टी। वो आपकी चॉइस है कि आप कब करना चाहते हो। सैटरडे संडे तो होती है, तो सैटरडे कर लो, या फिर आप जो है ट्यूसडे कर लो, वेडनेसडे कर लो, कभी भी आप छुट्टी कर लो, लेकिन आपको वीक में 2 छुट्टी चाहिए मेरे भाई। तो 2 छुट्टी आप मारो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल में कल्याण नहीं होता, सबको ये बात पता है। इसीलिए तो सब कोचिंग में लगे पड़े हैं, सब बेचारे ऑनलाइन दिन रात लगे पड़े हैं, कोई मॉडल पेपर रट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन स्कूल से नहीं होगा कल्याण किसी का भी, ठीक है। ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं इंडिया में। अब देखिए, तो छुट्टी आपको मारनी है वीक में 2 छुट्टी। अब जब छुट्टी आपको मारनी है तो मेरे भाई एक स्ट्रेटजी बनानी है, इसकी छुट्टी वाले दिन मुझे कैसे कैसे पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छुट्टी का आपको यूज करना आना चाहिए। बेहतरीन स्टूडेंट लाइफ में वही बन पाता है जो अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल करना जान जाता है। हर कोई नहीं जानता इस्तेमाल करना, ठीक है। तो छुट्टी का इस्तेमाल आपको अलग से ही अपना तरीका कि भैया सुबह मुझे 2 से 3 घंटे सुबह मुझे पढ़ना है, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है, ठीक है। तो मॉर्निंग में उठो आराम से, 2 से 3 घंटे आपको मैथ को दो भैया, मैथ लो, चैप्टर 1 ले लो भैया, चैप्टर 1 को आज जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट ले लो भैया, एक है ना चैप्टर 1 का, ये करना है भैया, उड़ाना है इसको आज। तो 2 से 3 घंटे में प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है मेरे भाई, अगर आप करना चाहोगे तो, ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो, ठीक। उसके बाद आप दोपहर में आ जाओ। दोपहर में भाई 1 से 2 घंटे आप 1 से 2 घंटे पढ़ लो यार, आप क्या पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो यार, आप एसएसटी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लो आप, साइंस पढ़ लो आप। साइंस में एक चैप्टर उठाओ, उसमें से देखो मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चाहे आप एमसीक्यू करो, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन करो, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन करो, चाहे आप लॉन्ग करो, कुछ भी करो मेरे भाई, लेकिन आप करो, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई बिना कुछ नहीं होता, मेहनत तो लगानी पड़ेगी। मेहनत से ही मेरे भाई सब कुछ होता है। मेहनत बहुत बड़ी चीज है ना, मेहनत बहुत बड़ी चीज है। दशरथ मांझी, ध्यान से सुनना, दशरथ मांझी जब निकला था ना, अकेला बंदा था, लेकिन मेरे भाई मेहनत बहुत थी उसके पास। इतनी मेहनत लगाई, इतनी औकात लगाई, इतनी ताकत लगाई, डेली लगाई, तब जाके भैया रास्ता बना था। याद है कि नहीं है, वो मूवी भी आई है दशरथ मांझी, देख लेना, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जब ट्यूशन का टाइम पे आ जाओ, तो ट्यूशन के टाइम पे मेरे भाई रात को भी पढ़ लेना, है ना। मैं रात को भी कम से कम, रात को मेरे भाई यहाँ पर स्पेस कम है तो इधर आ जाता हूँ लेके, रात को कम से कम आपका इवनिंग टाइम में, यानी 5 से शुरू हो जाता है रात का टाइम। ध्यान, पढ़ने वाले बच्चों के लिए इवनिंग शुरू हो जाता है कि 5 से 6 बजे अपना जो है 6 बजे पढ़ना शुरू कर देना है। तो मान लो 7 से आप मेरे भाई 11 बजे तक, 7 से 11 4 घंटे हो गए, तो 4 घंटे आपको ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, एकदम जी तोड़ मेहनत करके। जो आपको पढ़ना है, आपको जो अच्छा लगता है पढ़ना, वो वाला सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको मजा आता है पढ़ने में, नहीं तो नींद आ जाती है कि नहीं है। अभी बताया था ना कि पढ़ने का स्टाइल, मान लो चलो आप हिंदी पढ़ रहे हो, अब हिंदी में आपको ऐसे पढ़ रहे हो कबीर दास जी को, इसका जन्म तुलदेसी हो जाते हो भाई लौट के। आई बात समझे, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक। अच्छा, ट्यूशन के टाइम पे आता है। ट्यूशन का टाइम मेरे भाई आपका बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यही है, यही आपकी कोचिंग है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? कोचिंग। अगर कोचिंग नहीं होती तो मेरे भाई एक भी बच्चा स्टेट रैंक नहीं ला पाता।
स्टेट रैंक कौन लाया है? स्टेट रैंक भैया जो कोचिंग पढ़ते, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े चाहे वो ऑफलाइन पढ़े, वो कहीं से भी पढ़े, वो बच्चा मेहनत करता है, लेकिन स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। वो अपने ट्यूशन में पूरी जान और जितना उसको पढ़ाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा घर पे पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या? सबसे ज्यादा तकड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे तकड़ा ब्रह्मास्त्र है आपका ये सबका गुरु होता है मेरे भाई। ये क्या लिखा है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबका गुरु है, सबका बाप है। अगर ये नहीं करोगे ना, आज कुछ भी पढ़ लो, अगर भोले बाबा भी आ जाएंगे फूंक मार देंगे ऐसे तो भी कुछ नहीं होगा मेरे भाई, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो। ठीक है कि नहीं है? जड़ी बूटी उनके पास भी नहीं होती, वे भी मेहनत मांगते हैं, सेल्फ स्टडी मांगते, तब जाके वो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तुम लोग, और वो आशीर्वाद देते हैं, फल देते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो सेल्फ स्टडी आपको करना है। कैसे करना है? देखिए कैसे पढ़ना है ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें एक चीज और बची है, ध्यान से सुनना, वो भी खतरनाक है कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है? आपको मेरे भाई लगातार करना है। क्या करना है? लगातार, प्लस आपको फोकस रहना है मेरे भाई। क्या रहना है? फोकस रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको कंसिस्टेंटली मतलब लगातार डेली पढ़ना है, और आपको फोकस रखना है अपने टारगेट के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, तो मेरे भाई आज की ये तमाम बातें जो मैं आपके लिए लेके आया था, मुझे लगता था कि बच्चों के साथ ये शेयर करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये बच्चों की प्रॉब्लम्स है, तो इनको आज मैंने आपको सोल्व करके दे दिया है। अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं, कुछ एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, या अपने एरिया में टॉप करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करना चाहते हैं, तो मेरे भाई इसको फॉलो कर लेना। आपका कल्याण ना होना तो मेरे भाई बता देना मुझे, ठीक है? कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कमजोर बच्चे हैं, मैंने बताया था उनके लिए क्या करना है। तो कमजोर बच्चों के लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस अपने मन में ये लेना है कि भैया अब मुझे पढ़ना शुरू करना है। ठीक है ना, कि भाई आज से ही मैं शुरू कर रहा हूं पढ़ना, कल से नहीं। कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ये बकवास की बातें हैं, एकदम खराब बातें हैं। वे तो देखना भी मत इस वीडियो को, अगर यहाँ पर आ गए हो तो हट जाओ यहीं से अभी से अभी। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कमजोर है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो भाई आज से शुरू करोगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर आपके पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। प्रैक्टिस के लिए आपके 1.5 महीना बचेगा। जो बच्चे छोटे हैं, मतलब जो कमजोर है, बेचारे कमजोर है थोड़े से, वो आराम से करेंगे तो भी आपके 80% ऐसे बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो भाई आप अगर चाहते हैं बेहतरीन तरीके से ये सब चीज कहां मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त चैप्टर वाइज, कहां? चैप्टर वाइज आपके जो है शुरू करने वाले हम 1 अक्टूबर से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चैप्टर वाइज जो है आपके प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं, मैथ और साइंस के। ठीक है, तो मैथ्स का तो शुरू हो जाएगा, और साइंस का मेरे हिसाब से आपका करवा चौथ के बाद या फिर दीपावली के बाद शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो साइंस का भी होगा और मैथ का तो शुरू हो ही जाएगा। तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा, पांचाल सर 1 आप सर्च करोगे तो आपको यहां पर सारी चीजें मिलेगी। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, 1 तारीख से आना ना भूले, टाइमिंग एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगी। ठीक है, टाइमिंग में आपको बता दूंगा। दूसरा, पिछले PYQ भी यहां पर मिलते हैं, क्योंकि जितने प्रैक्टिस सेट होंगे सारे के सारे PYQ होंगे, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। नहीं समझ में आया? जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट लूंगा वो आपके सारे के सारे PYQ लूंगा, यानी जो पिछले वर्षों में सवाल आए हुए हैं वो ही हम कवर करेंगे, इसके अलावा एक भी शब्द नहीं करेंगे, एक भी सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा MCQ की सीरीज भी आपकी मेरे दोस्त 10 या 15 तारीख से शुरू हो जाएगी। MCQ की सीरीज भी हम आपकी लेके आएंगे, वो भी आपकी चैप्टर वाइज होगी बेटा, चैप्टर वाइज होगी, और बेहतरीन तरीके से ऐसे फोड़ के आएंगे यार एग्जाम, एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, क्वेश्चन बैंक मैं आपको बता देता हूं यहीं पे कि भाई आप अब आ चुके हैं, ले लो मेरे भाई, बेहतरीन रहेगा। और मॉडल पेपर भी आप जो है कहीं ना कहीं से डाउनलोड करो, उसकी प्रैक्टिस लगानी शुरू करो। ठीक है, 6 से 7 घंटा पढ़े, और कैसे कैसे पढ़ना है। स्कूल की छुट्टी जरूर मारे, 1-2 दिन की छुट्टी मारे, संडे की छुट्टी मार ली, ट्यूसडे की छुट्टी मार ली, फिर सैटरडे की छुट्टी मार लो, कोई दिक्कत नहीं, संडे की तो होती है। ठीक है कि नहीं है? और त्योहार आएंगे उसका यूटिलाइज करो। ठीक, तो आज की बात हमने बिल्कुल कवर कर ली है। आज की जो प्रॉब्लम्स है सारे बच्चों की हमने देख ली है, और मेरे भाई पूरी औकात लगा दो यार, आप पढ़ने में पूरी जान लगा दो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है एक बार कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी होगी तो जरूर से जरूर कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक हम ले, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। कमेंट कर देना मेरे भाई कि सर क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, मैं एक बार उस पर जो है रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बैंक बेहतरीन रहते हैं, उस वाले क्वेश्चन से कोई एक आपके लिए कल्याणकारी होगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच।